डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में फोकस करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का और उसी से सिमिलरली देख लेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली 3 ऑपरेशन है। पहले बोल देते हैं फिर लिख भी देंगे। पहला ऑपरेशन है कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो रो से रिलेटेड मामला है। तो अगर हम कोई दो रो को इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो वो एक ऑपरेशन हो गया कि भाई दो रो इंटरचेंज की है, कोई भी दो रो R1 R2 या R2 R3 या R1 R3 कोई इंटरचेंज की है मान लीजिए, तो वो हुआ इंटरचेंज वाला एक ऑपरेशन, वो हुआ। दूसरा हुआ कि कोई कांस्टेंट से किसी रो में आप इंटू कर लिए, ठीक है, जैसे रो 1 को आप 2 से इंटू कर दिए या रो 3 को आप 2 से इंटू कर दिए, 3 से इंटू कर दिए, तो एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई किए, तो वो हुआ दूसरा वे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तीसरा हुआ कि कोई भी रो को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो इज एडेड टू एनी अदर रो। ठीक है, जैसे कि R1 में मान लीजिए आप जोड़ दिए ट्वाइस ऑफ R3, तो ये 3 ऑपरेशन होता है। अब इसमें कमांड को फॉलो करना है। ये अटपटा लग रहा है आपको कि आप उसमें परेशान हो रहे हैं, ये नहीं सोचना है। अगर हम आपको बोले कि हम 3 कमांड दे रहे हैं कि हम कोई एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, किसी रो में कोई कांस्टेंट इंटू कर दे रहे हैं, या कोई रो में रो प्लस सम कांस्टेंट इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 2 या रो 3 कर दे रहे हैं, तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होता है किसका, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लिख दे रहे हैं, तो उस पर एक सवाल भी करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इसके मदद से सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो पहला होता है कि कोई भी दो रो इंटरचेंज करना। इफ any two rows are interchanged, any two rows are interchanged। और उसके पीछे क्या कारण होता है इंटरचेंज करने का, वो तो आप क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे RI के जगह पे RJ और RJ के जगह पे RI कर दिए, तो ये सिंबल है उसका। I के जगह पे 1 है, J के जगह पे 2 है, तो R1 R2 इंटरचेंज हो गया। दूसरा है कि वी कैन मल्टीप्लाई अ रो विथ अ कांस्टेंट। जैसे सिंबल में लिखे RI के जगह पे KRI अब लिख रहे। ठीक है, तीसरा है इसको लिखना है RI के जगह पे RI प्लस KRJ। इसको क्या बोलते हैं, एडिंग कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो टू corresponding element of any other row। तो इसमें 3 स्टेप है। ठीक है, और जो इन स्टेप को फॉलो करके आता है वो जो नया, वो सेम मैट्रिक्स नहीं होता है, वो नया मैट्रिक्स बनता है हमेशा। कभी भी कुछ कीजिएगा तो मान लीजिए नया मैट्रिक्स बना, तो नया मैट्रिक्स का नाम है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स obtained by elementary row transformation
is called equivalent matrix. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इनका यूज करके एप्लीकेशन का बात कीजिएगा तो इनका यूज करके हम इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या एप्लीकेशन है, या रैंक फाइंड कर सकते हैं। रैंक के सहारे भी हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इतना बात कर लेंगे तो चैप्टर मैट्रिक्स ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके लोग थोड़ा परेशान होने लगते हैं। हम बोले कि आप यहाँ पे समझने कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो छोड़ के ये 3 कमांड मेरे कहने पे कीजिए। ठीक है, किन बातों का ध्यान में रख के वो क्वेश्चन बता रहे। चलिए क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन को लिख ले। ए है 1 3 3 2 4 10 3 8 4। इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म ए टू यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो ये होने लायक होगा तभी दिया गया होगा, है कि नहीं। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रो की जगह पे कॉलम रख देंगे तो कॉलम ऑपरेशन भी हो जाएगा उसी तरीके से। जहां जहां रो है वहां वहां कॉलम रख दीजिए। तो पहले स्टेप सुन लीजिए, यही स्टेप हम लोग बहुत देर तक फॉलो करते रहेंगे। देखिए, वर्ड्स में अगर लिखे तो पहला है कि A11 को 1 बनाइए। अब चाहे आप इंटरचेंज करके बनाइए, चाहे आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बनाइए, A11 को 1 बनाना है। हम यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है यूजिंग A11 make A21 and A31 0। क्या बनाइए? 0, उसको 0 बनाइए। फिर तीसरा है कि मेक A22 1। फिर है यूजिंग A22 make A12 and A23 0। A23 नहीं, A32 को 0 बना लीजिए। चौथा है मेक A33 1। ठीक है, और यूजिंग A33 मेक, इतना लिखने का इतना ही में हो जाएगा, मेक A13 एंड A23 0। अगर यहां बोले तो पहले इसको 1 बनाइए, इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाइए। फिर इसको 1 बनाइए, इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाइए। फिर इसको 1 बनाइए, फिर ये दोनों को 0 बनाइए। ये किसको सोच के बोल रहे हैं? ये पूरा किसको लिख के, किसको सोच के बोला गया है? अगर आई बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा दिखता है। तो हम क्या बोले, इसको 1 बनाइए और इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाइए। 3 स्टेप है आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, इंटरचेंज,
कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या आर आई प्लस के आर जे, फिर इसको 1 बनाइए, इसका यूज करके ये दोनों को 0 कीजिए, फिर इसको 1 बनाइए, इसका यूज करके ये दोनों को 0 कीजिए, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालते जाइए। ठीक है, तो पहला देख रहे हैं कि 1 है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मान लीजिए 2 4 10 यहाँ होता और 1 3 3 यहाँ होता तो हम इंटरचेंज कर देते। चलिए ना, वो है तो इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। चलिए, अब हम कह रहे हैं इसको 0 बनाने के लिए, तो R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं। एट ए टाइम 2 में कर सकते हैं चेंजेस इक्विवेलेंट बनाने के लिए, और R3 की जगह पे R3 माइनस 3 R1 कर दिए। तो जो करेंगे ऑपरेशन वो पूरे में करेंगे, वो क्या करेंगे, पूरे में करेंगे, मतलब खाली इस एलिमेंट में नहीं, पूरे रो में होगा। तो R2 2 से इसको इंटू किए, तो 2 से इसको इंटू किए तो क्या हो गया, 2 6 6, और ये है 2 4 10, तो 2 माइनस 2 ये कॉपी कर लीजिए, 1 3 3। अब देखिए 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 6 माइनस 4, ये हो गया। अब यहां देख रहे हैं अगर R3, तो R3 लिख लीजिए 3 8 4, इसको हटा दीजिए, R3 लिख लिए। थ्राइस ऑफ R1 तो 3 9 9, घटाइए 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 4 माइनस 9 माइनस 5, हो गया। अब इसको 1 बनाइए, ठीक है, तो इसको 1 बनाइए, तो ये यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो आपको मन करे तो आप एक इसको इंटरचेंज कर सकते हैं विथ माइनस साइन। तो हमको मन किया कि हम इसको इंटरचेंज कर लें, ठीक है, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर लिए, यहाँ 1 बनाना चाहते, चाहे जैसे बनाए, तो यहाँ पे 1 रहने दिए, 3 रहने दिए, 3 रहने दिए, ये 0 -1 -5, 0 -2 -4, ठीक है, वो सब हटा दें। अब फिर आगे चले आप, तो आपके पास आया कि R2 में एक -1 से गुना कर दो, कर दिए, तो ये क्या हो गया, 1 3 3 0 1 5 0 -2 4। अब इसका यूज करके इसको और इसको 0 बनाना है, तो हम क्या लिखें, R1 is equals to R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, तो 0 हो जाएगा। R1 में है 1 3 3, और R2 में है, उसको 3 से गुना करना है, 0 3 15, तो ये क्या हो गया, 1 3, सॉरी यही तो बदलेगा ना, इसको घटाइए, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 15 माइनस 12, ऐसा आ रहा है। आगे चलिए, इसी में इसको भी 0 करना है, तो R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस 2 R1, तो R3 है 0 -2 4, और ट्वाइस ऑफ, थोड़ा सा देखिएगा, R2 का मदद लेना है, तो यहाँ क्या है R2,
ठीक है, ट्वाइस कहाँ से लिख रहे हैं, इसको 2 से गुना करके यहाँ घटाएंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो R3 लिख दिए, ट्वाइस ऑफ R2, 0 2 10, तो 0 0 जोड़े 14, तो ये हो गया 0। किसको लिख रहे हैं, 2 को कॉपी कर लीजिए, पहले रो 2 को कॉपी कर लीजिए, रो 3 के लिए ये लिख, तो ये हो गया 0, इसको जोड़े तो 0 4 + 10 14, ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसको 1 बनाना है। ठीक है, और उसके सहारे ये दोनों को 0 बनाना है। चलिए आगे चले, तो इसको 1 आप कैसे बना सकते हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए आप चाहेंगे तो एक 14 से R3 इज इक्वल्स टू 1/14 R3, R3 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1/14 R3, तो ये क्या बन गया, 1 0 -12 0 1 5 0 0 1। अब इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ आ रहे हैं, देखिएगा R1 इज इक्वल्स टू R1 + 12 R3, और इसको भी 0 बनाना है, तो R2 इज इक्वल्स टू R2 - 5 R3, तो ये क्या बना, ये तो नहीं बदलेगा, तो ये 0 0 1, एट ए टाइम 2 में ही चेंज कर सकते। ये क्या आया, यहाँ 1 है, 12 से इसको गुना किए तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 है, इसको 12 से गुना किए जोड़े 0 ही रहेगा, -12 + 12 0 0, 5 से इसको गुना किए घटाए तो 0 ही होगा, 1 है यहाँ, 1 -5 टाइम्स, तो ये 1 ही रहेगा, ये 5 है, -5 0 बन गया। तो वो सब क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 चीज है आपके पास, एक इंटरचेंज करना, दूसरा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, तीसरा RI इज इक्वल्स टू RI + KRJ, वो भी आप कर सकते हैं। एट ए टाइम कितना पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये और स्टेप और बड़ा दिखता, 2 को बदल सकते हैं, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो 2 को बदल सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का है तो 1 को बदल सकते हैं, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग मान लीजिए 3 वेरिएबल का अगर कोई इक्वेशन देके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखे, आप लिखे a1x + b1y + c1z बराबर t1, a2x + b2y + c2z बराबर d2, a3x + b3y + c3z बराबर d3। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ऐसा कर दें कि ये जो 3 वेरिएबल में आप इक्वेशन देख रहे हैं,
ये प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन में बहुत सारा बात हो सकता है, एक प्लेन दूसरे प्लेन तीसरे प्लेन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। कभी आप सोचिए ना कि अगर हमारे पास तीन प्लेन है, आगे बढ़ने से पहले तीन प्लेन है, तो आप सोचिए कि अगर कोई बुक ही है आपके पास, एक पन्ना ऐसे, एक पेज ऐसे और एक पेज ऐसे, तीन पेज तीन तरफ रख दीजिए, तो ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अगर तीन पेज ही है कोई किताब का, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो क्या है, एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब सोचिए कि दो पैरेलल प्लेन है, एक ऊपर एक नीचे, और एक प्लेन ऐसे ले लेते वर्टिकल, तो कोई भी जगह ऐसा है जहां पे तीनों प्लेन अवेलेबल हो? नहीं, तो नो सॉल्यूशन का भी बात हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए एक प्लेन ऐसे आ रहा है, एक प्लेन ऐसे आ रहा है, और इसी पॉइंट पे एक और प्लेन ऐसे ला रहे हैं, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे, ठीक है, और एक प्लेन ऐसे काट दिए, ये दोनों है ना ऐसे, ये जो आप देख पा रहे हैं, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे, और तीसरा ऐसे काट दिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास तीन प्लेन है, तो तीन प्लेन को इंटरसेक्ट करने का बहुत सारा स्टोरी हो सकता है, ठीक है। तीन प्लेन अगर आपके पास है तो क्या क्या बात हो सकता है, एक बार फिर से सुनिए। अगर एक प्लेन पैरेलल है, ऐसे दो पैरेलल प्लेन है, और एक ऐसे काट दिया आप, ये दो पैरेलल प्लेन इधर कट कर दिए, तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर पिरामिड से पकड़ते हैं, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे, और एक प्लेन यहाँ नीचे ऐसे फ्लैट है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, या इसको ऐसे रख दिए वर्टिकली, ऐसे प्लेस कर दिए जमीन पे, तो एक ऐसे आपको पिरामिड जैसा बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो उस पे बात हो सकता है। हमारे पास मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो आप जो इसको देख पा रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोफिशिएंट को लिखिए A1 B1 C1, यहाँ लिखिए A2 B2 C2, A3 B3 C3, और यहाँ लिखिए X Y Z, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स D1 D2 D3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, यही सब इक्वेशन आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, देखिए रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ये बन जा रहा है बराबर D1, टू मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आप जानते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिए तो दूसरा इक्वेशन मिल जा रहा है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बोल दिए कैपिटल ए, और इसको बोल दिए कैपिटल एक्स, और उसको बोल दिए बी, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम x निकालना चाहते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इधर ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो x बराबर के ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, ए इनवर्स बी, तो आई किसी से भी इंटू होके आई इंटू ए ही होता है, हाँ, ऑर्डर का सिर्फ ध्यान रखना होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए इनवर्स बी। इसके लिए जरूरी क्या है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लीजिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है।
तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट, या वो लिख देते हैं थोड़ी देर पहले, पहले ये समझे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स को आप ए इनवर्स बी लिख सकते हैं, तो यानी इसे इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़े हैं। ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का सारा कंडीशन लिख दे रहे हैं। तो जब आप ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम देख रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पे 0 0 0 होगा, तो ये वाला पार्ट को हम चार्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये मामला है यूनिक सॉल्यूशन का। तो अगर आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम का बात कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो पहला हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है सिस्टम का, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और एक्स क्या होता है, ए इनवर्स इनटू बी। दूसरा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है एंड, तो एक चीज और निकालते हैं, वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी आप समझ रहे हैं, D1 D2 D3। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। consistent, inconsistent and has no solution। तीसरा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो जाए, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, consistent and has infinite solution and has infinite solution। कितना सॉल्यूशन होगा इसका, इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर आप बोलिएगा होमोजीनियस सिस्टम, अगर होमोजीनियस सिस्टम, तो होमोजीनियस, या इसको मिटा के ही लिख देते हैं, फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का बात करेंगे। अब आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं 4 का, तो इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, 3 माइनस 4, तो ये क्या आ गया, -1। अब आप इधर आ जाइए, अब बात कर रहे हैं आप एडजॉइंट का, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो उसको कैसे लिखिएगा, पहला रो को पहला कॉलम बनाइए, तो 6 -2 -3 1 -5, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाइए, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, तो -5 4 और -1, एक बार मिला लीजिए, 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल टू -1/7, ये हो गया 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या है, a इनवर्स b है, तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स आप निकाल लिए, -1/7 इंटू 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1।
इनटू बी क्या है, तो बी देख रहे हैं आप, तो 1 to 1 है, 1 to 1, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया, -1/7 आ गया। ठीक है, तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स में, तो 6 + 2 8, 8 - 5, तो ये हो जाएगा 3, 6 + 2 8, 8 - 5 3 हो गया। अब दूसरा लीजिए, पहला कॉलम लीजिए, -2 -10 -12 +4, तो ये हो जाएगा -8। अब आप तीसरा रो और पहला कॉलम लीजिए, -3 +6, 6 - 3 3, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4, -3 +6 3, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखिए, ये गड़बड़ हो रहा है, -3 +6 3, 3 - 1, ये हो गया 2, अब हो गया ठीक। तो ये क्या है, x y z, तो x का वैल्यू अगर देखें, इसको तो यहाँ इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो गया, -3/7 माइनस माइनस प्लस 8/7, और ये हो गया -2/7, तो x इज इक्वल्स टू -3/7, y इज इक्वल्स टू 8/7, और z इज इक्वल्स टू -2/7 आंसर। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा सवाल ले लेते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन का था, या इसी सवाल को हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से देख लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है, दो सवाल हम लोग लेंगे। पहला सवाल है x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 1, 2x + 3y + 2z इज इक्वल्स टू 2, और 3x + 3y + 4z इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट 1 2 3 2 3 2, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख रहे हैं 3 3 4, और यहाँ लिख सकते हैं x y z, इधर लिख सकते हैं 1 2 1। तो ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, वो लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात, इसके अंदर तीनों इक्वेशन आ गया। तो इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम कैपिटल एक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम बी देते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आया 1 2 3 2 3 2 3 3 4, तो 1 इंटू 12 -6 6 -2 गुना 8 -6 2 प्लस 3 गुना 6 -9 -3, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6 9 4 13, 6 - 13 -7 आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ए इनवर्स से गुना करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होगा, वो सॉल्यूशन ये होगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालना होगा, तो हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं। पहले कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर में यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस का सिस्टम चलता है, बाकी माइनर लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिस्टम है।
इस 1 का कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपाए। 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 6, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए। 8 माइनस 6 2, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए। 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3, फिर इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। 8 माइनस 9 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए। 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, फिर इसको हाइड कीजिए और इसको हाइड कीजिए। 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, फिर इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड। 4 माइनस 9 माइनस 5, फिर इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ दूसरा सवाल हम लोग ले लिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो आप जानते हैं कि ए अगर इसका बी इनवर्स होगा तो ए बी क्या होगा? आई। ए इंटू बी, लेट बी बी द इनवर्स, तो ए इंटू बी क्या होगा? आई। अब आप ए को लिख दीजिए 0, ठीक है। अब यहां पे अगर बोले, ध्यान से देखिएगा, अभी एक सवाल है जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे है, जो कि सारा मामला क्लियर कर देगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। तो आप जानते हैं कि लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, तो ए इंटू बी क्या होगा? आई होगा। तो हम बी फाइंड करने जा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। कैसे? तो आप ए को कॉपी कर दीजिए, बी तो आपको नहीं पता अभी। ये है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू बी इज इक्वल्स टू आई, तो यहाँ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे। तो हमारा पहला टारगेट है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसको आई बना देना, ताकि आई इंटू बी बी हो जाएगा और ये उधर वाला पार्ट इनवर्स हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन इस पे करेंगे, बी एज इट इज कॉपी करते चले जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि A11 को 1 बना देना। एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किए थे पहले, तो पहला टास्क है कि इसको 1 बना देना, चाहे जैसे बनाइए इंटरचेंज करके। तो हम देख रहे हैं इसमें 1 है, तो हम क्या किए, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इंटू बी। अब इधर इंटरचेंज किए हैं तो इधर भी इंटरचेंज करेंगे। ये क्या होगा? 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे। अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये 1 हो गया। अब इसके सहारे ये दोनों को 0 बनाते हैं, तो क्या करेंगे? R3 is equals to R3 minus thrice of R1। तो बाकी को कॉपी कर दीजिए, 1 2 3 0 1 2 3 minus 3 0 1 minus 6, तो 1 minus 6 तो -5, 1
-9 तो -8। आप इसको चाहेंगे ये स्टेप को तो लिख के भी बना सकते हैं आराम से। कैसे? R3 तो R3 लिख दिए 3 1 1, ठीक है। और R1 को 3 से गुना करना है तो वो दिख रहा है 3 6 9। घटाना है तो 3 - 3 0, 1 - 6 -5, 1 - 9 -8। फिर यही काम इसका रो 3 कॉपी कर लीजिए तो आया 0 0 1। फिर रो 3 से थ्राइस ऑफ R1 करना है तो थ्राइस ऑफ R1 कीजिए तो 0 3 0। घटाइए तो ये क्या आएगा 0 -3 1। तो ये क्या हो गया इनटू B बराबर R3 की जगह पे, यानी बाकी कॉपी होगा 0 1 0 1 0 0, ये हो गया 0 -3 1, ठीक है। अब आप A22 को 1 बनाइए, लेफ्ट वाला जो A22 है एलिमेंट उसको 1 बनाइए, क्या कि I बनाने का प्रयास है। तो ये तो 1 बना हुआ है, अगर 1 नहीं बना होता तो 1 बनाते। अब A22 के सहारे इसको और इसको 0 बनाइए तो आप R1 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 और R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2 करेंगे। R2 के सहारे इसका यूज करके ये दोनों को 0, तो 2 से इसको गुना किए से घटा दिए 0 हो जाएगा वो। इसको 5 से गुना किए से साथ जोड़ दिए वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या है देखिए, किसमें चेंज नहीं हुआ R1 R3 में चेंज हुआ, R2 में चेंज नहीं हुआ 0 1 2। यहाँ पे भी इंटू बी, तो इंटू बी लिखते रहना है, ठीक है। यहाँ पे भी किस में चेंज नहीं हुआ तो R2 में चेंज नहीं हुआ, R1 और R3 में चेंज हुआ तो R3 को कॉपी कीजिए, R1 है तो R1 को कॉपी कीजिए 1 2 3, ट्वाइस ऑफ R2 0 2 4। घटाइए 1 0 -1, तो ये आ गया 1 0 -1, ये हो गया। R3 को कॉपी कीजिए 0 -5 -8, 5 टाइम्स R2, 5 टाइम्स R2 तो 0 5 5 टाइम्स 10, जोड़िए 0 0 2, तो ये क्या हो गया 0 0 2 हो गया। आगे चलिए इसमें कीजिए वही काम, R1 को कॉपी कीजिए 0 1 0, ट्वाइस ऑफ R2 तो 2 0 0। घटाइए तो -2 1 0, तो ये हो गया -2 1 0। फिर R3 को कॉपी कीजिए राइट में तो 0 -3 1, 5 टाइम्स R2 तो 5 0 0, जोड़िए 5 -3 1, तो ये हो गया 5 -3 1। अब क्या करना है आपको, अब आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो A33 को 1 बनाना है तो R3 की जगह पे हाफ R3 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 हो गया। फिर यहाँ ये इंटू बी बराबर ये हो गया 5/2 -3/2 1/2, बाकी में कोई चेंज नहीं किए तो -2 1 0 1 0 0, ठीक है। अब इसके सहारे
ये दोनों को 0 बनाइए। तो क्या करेंगे, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3 और R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R3। तो R1 को कॉपी कीजिए, 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, और R3 तो ये तो सामने सामने में जुड़ जा रहा है, तो जोड़ ही लीजिए। जोड़िए, 1 0 0 0 1 2 0 0 1 हुआ। अच्छा, R1 की जगह पे तो वो कर लिए, R2 की जगह पे अभी कॉपी नहीं करना है। का है, इसी स्टेप में हम चाहते हैं कि इसको भी कर दें। तो R2 क्या है, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो 0, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, तो 1, 2 माइनस 2 0 इंटू बी बराबर, इसको ठीक से कीजिए। तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, R3 में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, 5/2 माइनस 3/2 और ये है हाफ। ठीक है, इतना लिख लिए, बाकी को मिटा देते हैं और एक बार वो कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इस पे आपको 2 4 5 सवाल बना लेना है। ठीक है, तो आप R1 को कॉपी कीजिए, वह ऑपरेशन उस पर करना है। तो R1 कॉपी किए तो -2 1 0 प्लस R3 तो 5/2 माइनस 3/2 हाफ, जोड़ेंगे 2.5 माइनस 2 तो आधा, इसको जोड़िएगा तो माइनस हाफ, ये हाफ, ये क्या आया, हाफ माइनस हाफ और हाफ। ठीक है, R2 मेरे पास है 1 0 0, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, तो ट्वाइस किए तो 5 माइनस 3 1, क्या करना है, घटाना है। तो ये क्या हो गया, 5, आपको इसको घटाना है। ठीक है, तो हम R2 कॉपी किए, माइनस ट्वाइस R3, तो R3 कॉपी कर दिए, ट्वाइस करके घटा रहे हैं, 1 माइनस 5 तो -4, 3 -1, ये क्या आया, -4 3 -1। ठीक है, तो अगर आप I इंटू बी करेंगे, ये क्या हो गया, I इंटू बी बराबर हाफ माइनस हाफ, हाफ -4 3 -1, 5/2 -3/2 और हाफ। तो ये क्या है, बी क्या था, ए इनवर्स। आप चाहेंगे तो यहाँ से हाफ कॉमन ले सकते हैं सबसे, तो हाफ अगर कॉमन लीजिएगा तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -1 1 -2, नहीं ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये -8 6 -2, ये 5, ये -3 1, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप 2 4 5 सवाल बना लीजिए, 3 ही स्टेप, कोई रो को इंटरचेंज करना, किसी को स्केलर से इंटू करना, और RI इज इक्वल टू RI प्लस KRJ, इतने से आपका काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम सीधे सीधे आ रहे हैं, क्योंकि इस पे थ्योरी अगर बात करेंगे तो आप परेशान हो जाइएगा, इसलिए पहले सवाल से ही समझिए, बाद में जो थ्योरी बोलना है वो बोल देते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ दिस, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पहले 1 डेवलप करेंगे, ठीक है, चाहे जैसे डेवलप हो,
फिर उसके सहारे यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ कुछ 1 डेवलप करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके सहारे बाकी को 0 बनाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, देख लेंगे कि क्या है। रैंक होगा जो फाइनल फॉर्मेट मिलेगा, जो फॉर्म मिलेगा उसको एक हेलेन फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक हेलेन फॉर्म। तो पहले देख लीजिए कैसा आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 है हमारा मेक A11 इज इक्वल्स टू 1। तो कैसे 1 बना सकते हैं आप? तो 3 से डिवाइड करके 1 बना सकते हैं, और चलिए वो भी कर ही लेते हैं। तो R1 इज इक्वल्स टू 1/3 R1। ये क्या आ गया? जब भी डिवाइड कर दिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। तो 3 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 1, ये हो गया -1/3, ये हो गया 2/3, -3 1 2 -6 2 4। ठीक है, अब इसका यूज करके ये दोनों को 0 बना दीजिए। तो R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, और R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस 6 टाइम्स R1। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बन रहा है? सो देखिए, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं किए, 1 -1/3 2/3। ठीक है, आप अगर इसको 3 से गुना करके यहाँ जोड़ेंगे तो 3 -3 0, 3 से इसको गुना किए तो -1 +1 0, यहाँ पे 3 से गुना किया जोड़े तो 4, ऐसा आया। अब R3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स, तो 6 6 -6 + 6 0, 2, इसको 6 से गुना करेंगे तो -2 आएगा, ये हो रहा है 0। ठीक है, यहाँ पे 4 है, क्या है? 4 दिख रहा है आपको, देखिए। ठीक है, तो ये 4, और यहाँ क्या आ गया? 6 टाइम्स R1 4, तो ये हो गया 8। ठीक है, ऐसे किए तो 2 0 आ गया। अब अगर हम कोई रो को कंप्लीटली 0 बनाने का ट्राई कर रहे हैं रैंक निकालने के लिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा, वो होगा रैंक। तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मान लीजिए R3 इज इक्वल्स टू R3 -2 R2। अगर ये कर दें तो ये 0 हो सकता है। तो ये क्या है? 1 -1/3 2/3 0 0 4। ये क्या है? 0 -0 8 -8 0। अब आप क्या इसको 0 बना पाएगा कोई और एक्टिविटी करके विदाउट चेंजिंग दिस? तो नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक, अगर आप R2 एक और कर देते हैं कि भाई फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, एक हेलेन फॉर्म का फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, तो अगर आप 1/4 R4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 है यहाँ, -1/3 2/3 0 0 1, और ये 0 0 0। तो इक्विवेलेंट फॉर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो ऑफ एक हेलन फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं एक हेलन फॉर्म।
इज इक्वल टू 2, तो यही रैंक हो जाता है। रो एक सिंबल यूज करते हैं, रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो रैंक अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट फॉर्म, तो इक्विवेलेंट फॉर्म का एग्जांपल ऐसा कुछ है, देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ 1 2 3 कुछ है, यहाँ 0 0 मान लीजिए 1 हो गया, ये 0 0 0, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है 1, ये इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो है, फिर आगे ज्यादा जीरो होना चाहिए, ये रेगुलरली बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक हेलन फॉर्म, इसी को बोलते हैं एक हेलन फॉर्म। तो अगर तीनों नॉन जीरो रह जाता तो रैंक 3 हो जाता। जैसे रैंक बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या देता है कि जो इक्वेशन इन्वॉल्व है, मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन अगर लिखा होता एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख रहे, अगर सिस्टम हमारे पास होता, अगर आप इसको देख रहे 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू मान लीजिए d1, इसी से अगर हम सिस्टम डेवलप करें तो -3x प्लस वाई प्लस 2z, देखिएगा थोड़ा सा बता रहे 2z बराबर d2, -6x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू d3। तो आपको जो ये सिस्टम दे रहा है, ये वाला ये देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे, इस पे भी बात कर देंगे d1 d2 d3 वाला। तो ये देखिए प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर इसको -2 से इंटू कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पता चला यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो ये पता चला दोनों इक्वेशन सेम ही हो गया या प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोपोर्शनल हो गया मतलब पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो अगर इस सिस्टम का बोलेंगे, अगर यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट हो जाए तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो खाली ऐसा नहीं होता है कि पैरेलल प्लेन ही इनकंसिस्टेंट होता है। अगर प्रिज्म बने तो मान लीजिए कि एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे आया, एक प्लेन ऐसे आया, तो भी नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। कोई पॉइंट ऐसा है जो तीनों प्लेन में आए, एक ऐसे और दो ऐसे हार्ट शेप में, हार्ट शेप झोपड़ी के शेप में, तो कुछ भी नहीं है, तो प्रिज्म भी बन सकता है। मान लीजिए दो ऐसे है, दो पैरेलल प्लेन है, एक वर्टिकल ऐसे ले लिए, उसके वर्टिकल, तो प्रिज्म नहीं भी बना। तो ऐसा भी नहीं है कि इनकंसिस्टेंट होता तो प्रिज्म बनेगा ही। तो इस पे कहानी हो सकता है, जो आप प्लेन में पढ़े हैं आप उसको यहाँ जोड़िएगा तो चीजों को समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इक्वेशन जितना भी दिया हुआ है क्या वो अलग अलग है, डिफरेंट प्लेन का है। कभी कभी सेम प्लेन, कोई प्लेन का इक्वेशन दिया, उसको 2 से गुना करके बराबर लिख दीजिएगा और कहिएगा कि 3 इक्वेशन हो गया, तो ठीक बात नहीं होगा। तो रैंक कुछ हद तक उसी का इंफॉर्मेशन दे रहा है, रैंक ऑफ ए वो सब भी छोड़ दे अगर, तो हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में डेवलप करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, हर एक रो का उसमें पहला एलिमेंट को 1 बना के रखना है, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, और जैसे पहले में अगर एक जीरो आया तो दूसरा में एक से ज्यादा जीरो आना चाहिए, जितना दूसरे में आया तीसरा में उससे ज्यादा जीरो जाना चाहिए पहले 1 के पहले, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर ऐसे थियोरेटिकली लिखेंगे तो आप और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए अभी स्टेटमेंट नहीं लिखे। क्या बोले सिर्फ कि हर रो का नॉन जीरो एलिमेंट पहला क्या होगा, पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगर पहले रो में मान लीजिए अगर एक जीरो आ रहा है तो दूसरे रो में एक से ज्यादा जीरो आना चाहिए, तीसरे रो में जितना 2 में आया उससे ज्यादा जीरो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, और रैंक कैसे निकलता है, कोई भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लीजिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो होगा रैंक। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।